वेलकम टू आशा रेसिपीज़। कबाब मसाला ग्रेवी की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार कबाब मसाला ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। कबाब मैं बना चुकी हूँ और इनको तलना नहीं है, फ्राई नहीं करना, सिर्फ कबाब की शेप देकर हम इसमें शामिल करेंगे। दो मैंने साइज़ के प्याज लिए और ऑयल में डाल चुकी हूँ। ऑयल भी गर्म हो चुका है हमारा। दो मैंने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिए है और 4-5 जो है वो गार्लिक की क्लोव्स हैं, इनको भी हम डालेंगे साथ ही और थोड़ा सा सौते करेंगे। सौते करके इसको, और जो टमाटर मैं ले रही हूँ उनको भी सौते करेंगे और हरी मिर्चों को इसका एक मसाला सा बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे और फिर वो बाद में मसाले में शामिल करेंगे। तो फ़िलहाल इसको थोड़ा सा सौते होने दें। उसके बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल करते हैं और उसका पेस्ट बनाते हैं। तो 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 मैंने बड़ी साइज़ की हरी मिर्च ली हैं। इसको भी हम साथ करेंगे थोड़ा सा सौते। फ्राई नहीं करना बहुत ज़्यादा, आपने सिर्फ 2-3 मिनट इसको सौते करना है और फिर इन तमाम चीज़ों का जो है हम पेस्ट बना लेंगे और उसी से हमारा मसाला जो है वो तैयार होगा। तो थोड़ा सा इसको सौते करें तमाम चीज़ों को। 2 मिनट हो गए और तमाम चीज़ें सौते हो गई हैं। इनको निकाल लेते हैं और मैं ग्राइंड करके लेके आती हूँ। तमाम चीज़ें मैं ग्राइंड करके लाती हूँ। तमाम चीज़ें जो मैंने ग्राइंड की हैं वो डाल लेते हैं। इसी के साथ हमारा मसाला ग्रेवी बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। आप बना के देखिएगा। आप अपनी स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं जीरा डालूँगी, क्योंकि गरम मसाला भी ऐड करना है मैंने पिसा हुआ, तो मैं और कोई जो है साबुत स्पाइस यूज़ नहीं कर रही। रेड चिली फ्लेक जाएंगी तकरीबन 1 टीस्पून। 1/2 टेबल स्पून नमक जाएगा इसमें। रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। स्पाइसेस को अच्छी तरह से पकने दें मसाले के साथ। अभी हम ऐड नहीं करेंगे कबाब, और कबाब मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने छोटी सी शेप दी है कबाब को। ये शामिल करेंगे हम, और इसको फ्राई करके नहीं शामिल करेंगे, इसको हम कच्चा शामिल करेंगे। ये इतनी अच्छी तरह से बने हुए हैं कि बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, और इसी के अंदर जो है हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त बनेगा। फ़िलहाल मसाले को पकाएं अच्छी तरह से। तकरीबन 5 मिनट्स हो गए हमारे मसाले को पकते हुए, और आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। और इस टाइम पे क्योंकि मसाला जो है वो काफ़ी हद तक भुन गया है, मैं तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून मैंने दही लिया। दही ठीक और मीठा होना चाहिए, ये डाल दें। 2 मिनट के लिए इसको और पकने दें। 2 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा से लिड दूंगी। इसके बाद हम इसमें कबाब शामिल करेंगे। दही के साथ पकते हुए भी 2-3 मिनट हो गए हैं। बस हम इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लेते हैं। और इसके अंदर अब कबाब शामिल कर लेते हैं। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दें। लो फ्लेम पर ये पकेंगे 15-20 मिनट दम के ऊपर। थोड़ा सा धनिया मैं भी रखूँगी, गार्निशिंग के लिए डालूँगी, बाकी सॉरी अभी डालूँगी, बाकी गार्निशिंग के लिए रखूँगी।
और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ना लिड दे के रख दें, जिसमें में हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो लिड दे दें। तकरीबन 15 मिनट्स के बाद इसको देखते हैं। तकरीबन 15 मिनट्स हो गए और देख लेते हैं सालन अपना। बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आना शुरू हो गई है और कबाब जो है वो भी हमारे पक चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अब इस टाइम पे मैं इसमें 4 to 5 टेबलस्पून जो है क्रीम शामिल करने लगी हूँ। अगर आप बाज़ार की क्रीम शामिल करना चाहते हैं बाज़ार की कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश क्रीम ली है घर की। इससे जायका और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा इसका। फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूँगी। और फिर इसको देखते हैं 5 मिनट के बाद। थोड़ा सा मैंने धनिया और ऐड किया है और फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और दोबारा से लिड दे दें। 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट्स इसको देखते हैं दोबारा से। तकरीबन 5 मिनट हो गए दम पे रखे हुए, देख लेते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ गई है हमारी जो कबाब मसाला ग्रेवी है। और आप देख सकते हैं और भी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हुई है। इसे ज़रूर बनाइएगा और बिल्कुल मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको ख़ुद पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।